गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपके बड़े भाई यादव मैथ राइडर सर छोटू आपके लिए लेकर आ गए हैं धातु रूप से रिलेटेड जो भी आपका संस्कृत में अनुवाद है ना वो वाला टॉपिक, ठीक है ना। आप तो छोटू अभी तक संस्कृत में अनुवाद करने से डरते हैं, संस्कृत में अनुवाद करने से डरते हैं, लेकिन नहीं, आप अब संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप धातु रूप को अच्छे से पढ़े होंगे तब, और पांचों लकार को आप अगर अच्छे तरीके से किए होंगे तब। हम छोटू यहाँ डिटेल में पूरा धातु रूप को चर्चा में डाले हैं और पांचों लकार को। अगर जो बच्चे अच्छे से थ्योरी क्लास किए हो वो सभी के बारे में अच्छे से जानते होंगे। लेकिन छोटू हम कुछ देर बाद इस पे चर्चा करते हैं, जो क्वेश्चन शेष रह गया है ना उसका हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और कुछ क्वेश्चन और बच गया है, उसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद हम संस्कृत के अनुवाद के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ओके, चलिए आपका यहाँ पे शेष क्वेश्चन है 51 छोटू कि घ्रा धातु का रूप लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है। घ्रा धातु का रूप लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन में क्या होता है। आपको सपोज दैट घ्रा धातु का जो है ना धातु रूप नहीं याद है। यहां पे जब हम करा रहे थे ग्राम में सुगना होता वो अलग अलग बदल जाता था, बट हमको धातु सूत्र याद है ना। ऑप्शन के जरिए हम धातु सूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन को मार सकते हैं। तो लंग लकार में पहले क्या लगेगा? आ लगेगा। जब आ लगेगा तो फिर सोचने वाली बात है, सब तो गलत हो जाएगा, पकड़ा तो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अधिग्रम। बताइए, तो कुछ भी नहीं याद है, हमको धातु सूत्र याद है, क्यों नहीं मार पाएंगे? अरे रियल नॉलेज है आपके पास ना जी, कॉन्फिडेंस ना है जी, मार सकते हैं, ठीक ना। किसी को देख के आप बता सकते हैं इसके पास कितना नॉलेज होगा, जरूरी नहीं है उसका बखान देना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटू, क्री धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा। हम बार बार जब लोट लकार का क्वेश्चन आ रहा है तो मध्यम पुरुष एक के वचन का आ रहा है, और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का नोट पॉइंट होता है जो रहता है वहीं रह जाता है, जो रहता है वहीं रह जाता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसे है जैसे हैं, टी शर्ट में है तो टी शर्ट में, शर्ट में है तो शर्ट में, जैसे है जैसे। तो ऑप्शन मेरा कहां टच कर रहा है? कहां टच कर रहा है? ये आपका राइट आंसर होगा। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? क्रू होगा, क्योंकि क्री का रूप क्या से चलता है? क्रू से चलता है। आपका राइट आंसर क्रू हो जाएगा। चलिए 53 क्वेश्चन है, हंती का लकार पुरुष वचन बताइए। यानी हंती में कौन लकार है, कौन पुरुष है और कौन वचन है? हंती, तो बताइए हंती कहां से आया है? हम आपको इसका भी नोट पॉइंट बता रहे थे जब थ्योरी कर रहे थे। इसका रूप चल रहा था छोटू हंती हता हनंती। चल रहा था ना, हंती हता हनंती। तो हम वहां पे आपको बोलो कि हंती अगर आ जाएगा तो आप न समझ जाएगा बहुवचन है, ये एक वचन है। हनंती आएगा तब बहुवचन। तो हंती है तो मेरा एक वचन है, प्रथम पुरुष एक वचन। कहां है जी? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। आपका राइट आंसर हो जाएगा लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसी सनातवा सुवर्ण कंगनम गृहान। बाघ का क्रियापद गृहान किस लकार का है? गृहान में कौन सा लकार लगल है बताइएगा। तो गृहान में कौन सा लकार लगल है? अगर छोटू लट लकार रहता तो ती ता अंति सी था आमी आवा आमा रहता, ये नहीं है। अगर आपका छोटू लिरिट लकार रहता तो स्यति स्यता स्यंति स्यसी स्यता स्यत श्यामी श्यावा श्यामा रहता, ये भी नहीं है। अगर छोटू लंग लगा रहता तो इसके पहले आ लगा रहता, ये भी नहीं है। तो 4 चोर में 3 चोर नहीं तो 1 चोर तो है, ये होगा ना। आपका राइट आंसर लोट लकार हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटू 55 क्वेश्चन है आपका, सा पद का मूल रूप क्या होगा? सा पद का मूल रूप क्या होगा? तो सा पद का मूल रूप तत् होता। आपका राइट आंसर तत् हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्था धातु का रूप लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा? अस्था धातु का रूप क्या होगा? आप जानते हैं कि अस्था में भी ठहरना होता है और तिष्ठ में भी ठहरना होता है।
इसमें सभी का रूप तिष्ठ से चलता है और लिट लकार में इसका रूप जो चलता है वो अस्था से चलता है। हमको बोला लंग लकार है तो तिष्ठ से चलना पड़ेगा ना, और लंग लकार में पहले क्या लगता है तो आ लगता है, तो हो जाएगा आतिष्ठ। अब बोल रहा है मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होगा, मध्यम पुरुष एक वचन, तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या होता है लंग लकार का रूप, तो होता है ता तामन आह, तो ओनली फॉर विसर्ग रहेगा अतिष्ठा। कहां है अतिष्ठा जी, अतिष्ठा, ये ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है छोटू 57, रुद धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा। रुद धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो ती लगेगा, तो ती लगेगा। लेकिन आपको पता होगा जब नोट पॉइंट हम करवा रहे थे कि रुद धातु का रूप लट लकार में जो है ना प्रथम पुरुष दैट मींस एक वचन में, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष सभी में रोदी से चलता है, तो आपका राइट आंसर होगा रोदिति। क्या होगा, रोदिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। धा धातु के लट लकार का रूप, तो बताइए स्याती लगा है तो ये लिट लकार हो गया ना जी, तू लगा है तो तू तामन तू लोट लकार हो गया ना जी, अधात हो गया लंग लकार ना जी, अधाती आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घनंती में मूल धातु क्या है। घनंती, घनंती छोटू हन धातु का धातु रूप होता है, तो आपका राइट आंसर हन हो जाएगा। नेक्स्ट है बद किस लकार का रूप है जिसमें कोई चेंजिंग नहीं, लोट लकार। चलिए आपका राइट आंसर लोट लकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुभुयते पद में मूल धातु क्या होगा। बो भूयते, बो भूयते, बो भूयते जो लिखा गया छोटू, ये जो प्रत्यय लिखा गया, ठीक ना, तो इसका मूल रूप क्या होगा, इसका मूल रूप छोटू भू होगा। क्या होगा, भू होगा। आपका राइट आंसर भू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए 62 क्वेश्चन आपका, 62 क्वेश्चन है आपका छोटू। तिष्ठामी किस लकार का रूप है। आमी, आमी लट लकार का रूप है, आपका राइट आंसर लट लकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है। अरे बाबू जिसमें ती लगा रहेगा वही तो रहेगा, ती तांति सी था आमी आवामा, आ लगा है लट ये लंग लकार है, तू लगा है लोट लकार है, सेती लगा है लिट लकार है, जनाती हो जाएगा। ओके आपका छोटू धातु रूप का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था एंड हो गया। धातु रूप की प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड हो गई है। हम आपको अब बताने जा रहे हैं संस्कृत में अनुवाद। चलिए हम आपको बताएंगे छोटू संस्कृत में अनुवाद। देखिएगा अगर आप छोटू अच्छे से इसका थ्योरी क्लास किए है ना धातु रूप का, तो आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, क्योंकि आप छोटू आप संस्कृत में अनुवाद करने लायक हो गए हैं, ठीक ना। चलिए संस्कृत में अनुवाद, आप छोटू संस्कृत में अनुवाद कैसे करें। पहले हम बात कर लेते छोटू कि हम लोग जो धातु पढ़े हैं ना, ये धातु रूप की यूज कहां कहां होगा। आप बहुत सारा क्वेश्चन तो देखिए कि कैसे कैसे इसका क्वेश्चन आती है, देखे ना प्रैक्टिस क्लास में जी। अब आपको बताते छोटू, अगर आपको धातु रूप याद है अच्छे से, धातु रूप अच्छे से याद है, आप लकार को अच्छे से अगर पहचान सकते हैं, धातु रूप अच्छे से करने आता है, लकार को अगर आप पहचान सकते हैं, तो आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं, और अगर आप संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं तो आप अनुच्छेद लिख सकते हैं। आप संस्कृत में अनुच्छेद लिख सकते हैं, और अगर संस्कृत में अनुच्छेद लिख सकते हैं तो आप पत्र लेखन भी लिख सकते हैं। पत्र लेखन भी लिख सकते हैं, यानी पत्र भी आप लिख सकते हैं। अब बात होता है छोटू धातु रूप आपका 5 से 6 क्वेश्चन करेगा, ठीक ना। धातु रूप से रिलेटेड 5 से 6 क्वेश्चन। संस्कृत में अनुवाद 7 नंबर फिक्स है। अनुच्छेद आपका देगा छोटू 8 नंबर का, पत्र लेखन देगा छोटू आपको 8 नंबर का। जोड़ लीजिए क्या नंबर हुआ, 8 दूनी 16 और 16 7 23
अब 23 अब 5 या 6 नंबर, यानी 30 नंबर क्वेश्चन आपको ऑब्जर्व कर रहा है धातु रूप, यानी पासिंग मार्क्स आपको धातु रूप क्वालिफाई करके देगा। और आप धातु रूप अच्छे से समझ गए हैं, लकार समझ गए हैं, अब आप संस्कृत में अनुवाद समझिए। अगर आप अनुवाद समझ जाते हैं तो अनुच्छेद लिख सकते हो, पत्र लेखन लिख सकते हैं। बात समझ में आया? यानी एक पंथ और दो का जो कहावतें है ना वो पूरा होने वाला है। तो आप यहां सीखिए कि हम लोग संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। और हाँ छोटू, आपको हम संस्कृत में अनुवाद उसी क्वेश्चन को करने के लिए बताएंगे जिसमें विभक्ति जो है ना, विभक्ति नहीं आती है, यानी कारक चिन्ह नहीं आता है। जैसे आप कारक चिन्ह पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, पढ़े न जी, अपादान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ये सब पढ़े। अधिकरण में, पै, पर, ये सब पढ़े कि नहीं? तो जो छोटू हम लोग संस्कृत में अनुवाद करेंगे उसमें ये सब जो है ना नहीं आएगा कारक चिन्ह, ठीक ना। जैसे कि सपोज आप पढ़ सकते हैं क्या कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अब बताइए छोटू कि यहाँ पे क्या आया कारक चिन्ह? से आ गया। तो से आ गया तो अभी हम लोग संस्कृत में अनुवाद इसको नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी हम लोग कारक नहीं पढ़े हैं ना। तो हम लोग वही क्वेश्चन को संस्कृत में अभी अनुवाद करेंगे जिसमें कारक चिन्ह नहीं आएगा। जिसमें कारक चिन्ह नहीं आता उस क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना कारक वाले क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करते हैं। चलिए देखिएगा, संस्कृत में अनुवाद चलिए कुछ क्वेश्चन को हम ले लेते हैं छोटू, और आप इस क्वेश्चन को जो है ना अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे पहले यहाँ पे संस्कृत में अनुवाद करने का छोटू एक जो है ना सूत्र याद करना पड़ेगा। संस्कृत में अनुवाद करने का सूत्र, अगर आप इस सूत्र को याद नहीं करिएगा तो आप नहीं कर पाइएगा। इसके लिए आपको एक डेटा बनाना पड़ेगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चलिए इस तरह का डेटा एक बनाइए। चलिए बन गया। यहां पे लिखिए प्रथम पुरुष, यहां पे लिखिए आप मध्यम पुरुष, यहां पे लिखिए आप उत्तम पुरुष। लिखा गया। दैट मीन्स जहां जैसे आप लिख रहे थे धातु रूप और धातु सूत्र याद कर रहे थे वैसा ही ये भी याद करना है। और ये संस्कृत में अनुवाद करने का जो है ना राइडर ट्रिक है। दैट मीन्स ये महत्वपूर्ण सूत्र है, जब तक ये नहीं करिएगा आप अनुवाद कर ही नहीं सकते। तो देखिए छोटे यहां पे लिखा था सातौते त्वम युवाम तवम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। सातौते तवम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। आपको छोटू प्रथम पुरुष एक वचन में सा आएगा, प्रथम पुरुष द्विवचन में तो आएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा? ते आएगा। आपको छोटू अच्छे से याद करना है कि कौन वचन और कौन पुरुष में जो है ना कौन सा शब्द आता है। और मध्यम पुरुष एक वचन में आएगा त्वम, मध्यम पुरुष द्विवचन में आएगा युवाम, मध्यम पुरुष बहुवचन में आएगा यूयम। और उत्तम पुरुष एक वचन में आएगा अहम, उत्तम पुरुष द्विवचन में आएगा अवाम, और उत्तम पुरुष बहुवचन में आएगा वयम। इसका हम लोग हिंदी भी जानेंगे जी। छोटू सा मिस ओवा होता है पुरुष के लिए और सा मिस ओवा होता है स्त्री के लिए। तो सा और सा दोनों प्रथम पुरुष एक वचन में आते हैं। तो मिस होता है छोटू वे दोनों, तो मिस वे दोनों। चलिए ते मिस होता है वे लोग, तुम मिस होता है तुम, युवाम मिस होता है तुम दोनों,
यूएम मीन्स होता है तुम लोग कहिए तो आप लोग कहिए, एक ही बात है। अहम मीन्स होता है मैं या तो हम। अवाम मीन्स होता है हम दोनों। और बयाम मीन्स होता है हम लोग। अगर आप ये वाला डेटा याद रखते हैं तो संस्कृत में अनुवाद करने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आप अभी अभी संस्कृत में अनुवाद करने के लिए लायक हो गए हैं। जैसे आप सुने होंगे छोटू कि अगर लड़का 21 साल का हो गया है और लड़की 18 साल की हो गई है तो वो शादी करने लायक हो गई है, वो शादी करने लायक हो गई है। बात समझ में आ रहा? उसी प्रकार अगर आप अच्छे से धातु रूप लकार पढ़ लिए हैं और ये वाला सूत्र याद कर लिए हैं तो आप संस्कृत में अनुवाद करने लायक हो गए हैं। ओके, तो आप इस सूत्र को याद कीजिए और फिर संस्कृत में आप अनुवाद कर सकते हैं। बात ये समझ में आया? इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए हम इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाते हैं, देखिएगा। चलिए आपका फर्स्ट एग्जांपल है छोटू, ओवा खाता है, ओवा खाता है। सेकंड है ओवा भात खाती है, ओवा भात खाती है। थर्ड क्वेश्चन है ओवा पटना जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है वे दोनों संस्कृत पढ़ता है। 5 क्वेश्चन है। हम छोटू प्रत्येक लकार से क्वेश्चन करवा देंगे। अभी हम जो भी क्वेश्चन ले रहे हैं लट लकार से ले रहे हैं, ठीक ना? आप तो जानबे करते हो कि लट लकार कैसे पहचाना जाएगा। हम अभी एग्जांपल लिखने के बाद सबको डिफाइन कर देते हैं। वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। चलिए ये टोटल एग्जाम्पल आपका रहा छोटू लट लकार का। आप कहेंगे कैसे हम लट लकार कहेंगे? कोई बात नहीं, कैसे बनाया जाएगा वो हम आपको सिखाते हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है और संस्कृत में अनुवाद करने के लिए बोलता है तो आप पहले देखिए सेंटेंस को, वह खाता है कौन सा सेंटेंस है, यानी कौन लकार है। तो जिस वाक्य के अंत में है लगा रहता है वो लट लकार होता है, वर्तमान काल होता है। आपको बताया गया है धातु रूप के फर्स्ट क्लास में ना, जिस वाक्य के अंत में था थी आ ये लगा रहेगा वो लंग लकार का होगा, भूतकाल होगा। जिस वाक्य के अंत में गागा गे लगा रहेगा वो होगा आपको भविष्यत काल होगा, लिरिट लकार होगा। जिस शब्द के अंत में छोटू चाहिए लगा रहेगा और उससे आज्ञा का, अनुरोध होगा, निमंत्रण, आशीर्वाद, ये सब का बात होगा, सलाह, आज्ञा, अनुमति, जो भी बात होगा वो होगा लोट लकार। और जिस वाक्य के अंत में चाहिए लगा रहेगा और उससे सलाह की बोध नहीं होगा, अनुमति की बोध नहीं होगी, वो होगा आपको विधि लिंग लकार। ओके, तो चलिए आपको यहां सबसे पहले सोचना ये कौन लकार है। वह खाता है लगल है तो लट लकार है। कौन लकार है? लट लकार है। आप याद रखिए सिर्फ ये लट लकार का सेंटेंस। अब आप जो है ना पहला मीनिंग लिखिए, ओवाह का मीनिंग क्या होता है? तो साह माने ओवाह होता है। आप कहिएगा सामान्य तो भी ओवाह होता है, तो सामान्य ओवाह लड़की के लिए और सामान्य ओवाह लड़का के लिए, क्योंकि ओवाह खाता है लड़का। तो साह। अब खाना का मीनिंग क्या होता है? खाद माने खाना, खाद माने खाना। लेकिन खाद धातु नहीं लिखना है, धातु रूप लिखना है।
तो बताइए छोटू खाद का धातु रूप क्या होगा कौची में? तो हाँ, पहले आप ये देखिए, जो ये सा है ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है ना जी, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होती है, क्रिया बदलती है ना। तो बताइएगा सा कौन पुरुष और कौन वचन में आया? सा कौन पुरुष कौन वचन में आया है, अभी अभी बताएं आपको। तो सा कौन पुरुष कौन वचन में आया है जी, देख लीजिए। सा कौन पुरुष कौन वचन में? तो प्रथम पुरुष एक वचन में, प्रथम पुरुष एक वचन में आया है ना जी। तो देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में खाद धातु का रूप लट लकार में क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन में खाद धातु का रूप लट लकार में क्या होगा? तो लट लकार का धातु सूत्र क्या होता है? प्रथम पुरुष एक वचन में ती होता है। तो आप लगाइए यहां ती, तो हो जाएगा सा खादती। संस्कृत में अनुवाद बन के डन है। समझ में आया? नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। ओवा भात खाती है, ओवा क्या खाती है? भात खाती है। तो दिया गया सेंटेंस के अंत में है लगल है, लट लकार है। चलिए हमको पता हो गया कौन लकार का सेंटेंस है, लट लकार का। अब हम शुरू में सेकंड क्या करेंगे, फर्स्ट में तो हम इसको पहचानेंगे कौन लकार है, सेकंड में हम लोग है ना जो सब्जेक्ट का मीनिंग लिखेंगे। तो वह का मीनिंग क्या होता है? सा होता है। क्या होता है? सा, क्योंकि लड़की है। चलिए फिर भात का मीनिंग होता है छोटू ओदनम मने भात होता है, ओदनम मने भात होता है। फिर खाना का मीनिंग क्या होता है? खाद मने खाना, खाद मने खाना। अब बताइए यहां पे फिर देखेंगे हम कि सा है जो कौन पुरुष कौन वचन में, तो सा और सा प्रथम पुरुष एक वचन में आती है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में छोटू खाद धातु का रूप लट लकार में क्या होगा? तो ती होता है। तो लगा दीजिए ती, तो बनेगा सा ओदनम खादती, यानी वह भात खाती है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका छोटू, वह पटना जाता है लगल है, ये भी कौन लकार? लट लकार का है। कौन लकार? लट लकार। तो बताइए ओवा का मीनिंग क्या होगा? सा मने ओवा, क्योंकि पटना जाता कोई लड़का जा रहा है ना। फिर होगा पटना का मीनिंग होता है पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम मने पटना होता है। और जाना का मीनिंग गच्छ होता है। क्या होता है? गच्छ। अब बताइएगा छोटू गच्छ धातु का रूप लट लकार में सा कहां आता है? प्रथम पुरुष एक वचन में। प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा? तो ती होगा। तो हो जाएगा सा पाटलिपुत्रम गच्छति, वह पटना जाता है। हो गया जी। चलिए फोर क्वेश्चन है आपका, वे दोनों संस्कृत पढ़ता है तो हमको क्या कहते हैं? चलिए वे दोनों संस्कृत पढ़ता, इसमें भी है लगल है, तो कौन सा लकार होगा? लट लकार होगा। वे दोनों का मीनिंग क्या होता है? नहीं पता, नहीं पता, मार के दे तोड़ देंगे, नहीं पता कहता है। देखिए वे दोनों का मीनिंग क्या होता है? ताओ मैंने वे दोनों, और ताओ आता कहां है? प्रथम पुरुष द्विवचन में आता है। याद रहे, हुस्सु तहने कुछ भी याद नहीं रखता है। तो वे दोनों का मीनिंग क्या होता है? ताओ मैंने वे दोनों। ताओ संस्कृत का मीनिंग होता है संस्कृतम, और पढ़ना का मीनिंग होता है पठ मने पढ़ना। और यही तो मैटर करती है कि पाठ का आपको धातु रूप लिखना पड़ेगा, जो धातु आएगा ना उसका धातु रूप लिखना पड़ेगा। कहां से? कौन लकार में? तो हम देखे थे सेंटेंस था लट लकार में। लट लकार कौन पुरुष कौन वचन, मेरा सब्जेक्ट बताएगा, कर्ता बताएगा। कर्ता जो ताओ है वो कौन पुरुष कौन वचन में? तो प्रथम पुरुष द्विवचन में, सा ताओ प्रथम पुरुष द्विवचन में। अब बताइए पाठ धातु का रूप प्रथम पुरुष द्विवचन में लट लकार में क्या होता है? तो तीता, यानी पठता। क्या होता है? पठता। ताओ संस्कृतम पठता बन के डन हो जाता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, जिस शब्द के अंत में है लगा रहेगा कौन लकार? लट लकार। ये सेंटेंस लट लकार का है। वे लोग का मीनिंग क्या होता है जी? ते मने वे लोग, ते मने वे लोग। क्रिकेट का मीनिंग क्रिकेटम होता है। क्रिकेट का मीनिंग, चलिए क्रिकेट का मीनिंग छोटू क्रिकेटम होता है। क्रिकेट
में म लगा दीजिए, क्रिकेटम, या तो क्रिकेटा कर दीजिए, म नहीं लगाइए। चलिए क्रिकेटा कर दीजिए, ते क्रिकेटा। खेलना का मीनिंग क्रीड होता है छोटू, क्रीड माने खेलना। अब बात आती है छोटू, ते कहाँ है, कौन पुरुष कौन बहुवचन में, तो सा तौ ते प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो क्रीड धातु का रूप लट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा, तीता अंति यानी क्रीडंती। आपका हो जाएगा ते क्रिकेटा क्रीडंती, राइट। ओके चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, हम लोग प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। कोई बात नहीं, जाते हैं तो जाते हैं, तब तो नॉलेज होता है। चलिए हम लोग का मीनिंग क्या होगा जी, सतौते तवम युवाम युवाम अहम अवाम बयाम, बयाम मैंने हम लोग, तो यहाँ पे हो जाए आपको बयाम। और प्रतिदिन क्या होता है, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम माने प्रतिदिन। और स्कूल का होता है आपको विद्यालयम, विद्यालय मने स्कूल। और गच्छ मने होता है जाना, गच्छ मने जाना। अब बात रहा छोटू कि बताइएगा व्यायाम कौन पुरुष कौन वचन में आया था, तो व्यायाम आया था उत्तम पुरुष बहुवचन में, सतौते तवम युवाम युयाम अहम अवाम व्यायाम, उत्तम पुरुष बहुवचन में। तो गच्छ धातु का रूप लट लकार में उत्तम पुरुष बहुवचन में क्या होगा, तो गच्छ लट लकार का सूत्र क्या होता, तीतायंती सीता था आमी आवा आमा, तो हो जाएगा गच्छामा। वयम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामा। बताइए कितना आसान है। और ये कोची से रिलेटेड है, तो आपका जो रिलेटेड है छोटू वो धातु रूप से रिलेटेड है, और सतौते के जो सूत्र लिखा है उससे रिलेटेड है। ओके आशा ना बल्कि विश्वास है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट में छोटू आपको दैट मीन नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। ये आपका लट लकार का रहा उदाहरण, आपको आएंगे हम लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। एक क्लास में ये डन हो जाएगी और खत्म हो जाए। ओके आज के लिए इतना है। ओके टाटा बाय बाय।